अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा मतलब पीछे हम जो नमर्दी के ऊपर बातचीत कर रहे थे, बड़ी डिटेल से, बड़ी वजाहत से, बड़ी तहकीकात को सामने रखा। तो उसमें एक तीसरी हेडिंग थी, क़ुव्वते तौलीद का बिल्कुल ना होना। ठीक है, तो ये चूँकि उन ख़ानदानों में, जिन ख़ानदानों में ये मसला है, अब बेचारे बहुत परेशान है, शादी को 10 साल 15 साल हो गए हैं, कोई औलाद नहीं उनके यहाँ ना, तो दोनों ख़ानदान बड़े परेशान रहते हैं। तो ये मेरे पिछले टॉपिक का ही उन्वान था, मगर मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ये एक लघु उन्वान के तौर पर पेश किया जाए तो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सी वजूहात, बहुत सी अलामात और फिर अक़साम, फिर उनका अलग अलग इलाज आपके सामने रखा। वो आम बंदे के लिए तो बोर होगा ना, वो परेशान होगा कि लो जी इतनी लंबी गुफ्तगू। उनको तो चाहिए होता है लो जी मर्दाना कमज़ोरी है तो ये इलाज है। ये नहीं पता कि ये क्यों क्यों है, क्या क्या पीछे वजूहात हैं, कहाँ पे फॉल्ट है और उसका सही इलाज क्या है। तो बहरहाल मैंने वो सारी चीज़ें खोल के बयान कर दी हैं, ठीक है, नमर्दी के अंदर। तो उसका ये टॉपिक तो उसी का ही था, लेकिन मैंने इसको लग इसलिए किया क्योंकि एक बहुत बड़ी परेशानी है ख़ानदानों के अंदर। स्पर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जरासीम बिल्कुल होते ही नहीं हैं। ये मर्द नहायत पेचीदा है और बड़ी मुश्किल से कवर होने वाला है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर कुदरती तौर पर खलकी नक्स ना हो तो कोशिश से इलाज हो जाता है। अगर कुदरती तौर पे कोई नक्स है तो फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन शर्त यह है कि इलाज करने वाला मेहनती और करवाने वाला पूरी दिल जमी से करवाएं। क्यों? कि मरीज़ बेचारे पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा अकल से आरी होती हैं। पता है कि इसका इलाज लंबा है, मुश्किल है, लेकिन किसी भी मुआलिज को इलाज करने का मौका ही नहीं देते। जिसके पास जाते हैं लंबी चौड़ी कहानियाँ और स्टोरियाँ सुनाते हैं, उससे इलाज करवाया, ये हो गया वो हो गया, और उसके बाद किसी के पास, जब नए बंदे के पास भी जाते हैं, उससे भी एक दफ़ा दवाई ली और रफू चक्कर हो गए और दर दर के धक्के खाते रहे। तो इस तरह के जो इलाज में है ना, मुआलिज को इलाज करने, मर्द को समझने का मौका देना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक बंदे के स्पर्म कम थे, वो दवाई से बढ़ गए, 20 से 40 हो गए। ठीक है, जब अगले 15 दिन के बाद टेस्ट कराया वो 40 से फिर 30 पे आ गए, तो मुआलिज भी परेशान, मरीज़ भी परेशान। इस सूरत में मरीज़ अगर भाग जाता है तो उसने सत्यानाश कर लिया अपना, क्योंकि जिस मुआलिज को पता था ये 20 से 40 पे कैसे गए हैं, और उसे ये भी समझने में आसानी होगी कि ये इसके गिरने की वजह क्या है। 20 से 40 पे गया, अब 30 पे क्यों आ गए हैं? क्या मरीज़ ने कुछ चीज़ें ऐसी खा ली हैं जो मना की गई थी, या दवाई के अंदर कोई तब्दीली ऐसी कर दी, जो पहले दवाई थी वो ठीक है, या इसमें तब्दीली तो की बेहतरी के लिए, लेकिन उसमें स्पर्म की परसेंटेज को कम कर दिया। तो बहरहाल तसलसल दिल जमी से अगर इलाज हो तो इसका इलाज मुमकिन है। अल्लाह करीम ज़रूर करम फरमाते हैं। ठीक है, अब जो स्पर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। नंबर एक है आतिशगी जहर, जैसे बवासीर जहर है ना, इस तरह आतिशक भी है, सुजाक भी है। ये तीन जहर है इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर, आतिशगी जहर, बवासीरी जहर और सुजाकी जहर। तो स्पर्म जो है ये आतिशगी जहर से भी फना हो जाते हैं। पहली वजह तो ये है। आतिशक जो है ये तर गर्म या तर खुश्क या खुश्क सर्द, इन हालतों में जिस्म के अंदर हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये है कि इंतहाई ज़्यादा खुश्की गर्मी से ये आतिशगी जहर ख़त्म भी हो जाता है। और बल्कि ऐसा भी है कि सिर्फ़ और सिर्फ लौंग, दालचीनी, जलवतरी देने से भी जो है आतिशगी जहर ख़त्म हो जाता है और स्पर्म निकल आते हैं, जरासीम बनने लग जाते हैं। अब जो है, अगर तो आपको पता है कि आपके जो किरम मनी है, जो स्पर्म के अंदर जरासीम नहीं है, जो मनी के अंदर स्पर्म ही नहीं है, तो उसकी वजह आतिशगी जहर है। तो फिर आप लौंग 1 तोला, जलवतरी 2 तोला, दालचीनी 3 तोला, इन चीज़ों को बारीक पीस लें और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल या वैसे ही आधी चमची चाय वाली से थोड़ा सा कम दवाई को दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करते हैं, और ग़िज़ाई चार्ट नंबर जस्ट 2 और 3 ही रखते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आतिशगी जहर फना हो जाएगा और इससे जरासीम पैदा होने लगेंगे। नंबर 2 है सुजाकी जहर। सुजाकी जहर गर्मी से पैदा होता है, गर्मी की ज़्यादती से ही पैदा होता है, फाशा गंदी औरतों को मिलने से पैदा होता है, गलतकारी से ये तबाही आ जाती है। इससे क्या होता है कि पीप ज़्यादा बढ़ जाती है मनी के अंदर, जलन ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है,
और जब इंसान बीवी से मिलता है तो मनी निकलती है तो औरत को यूँ महसूस होता है जैसे कोई अंगारा जिस्म में आ गया हो। ठीक है, तो इस सूरत हाल में नुत्फ़ा जो है वो अमल नहीं करार पाता। इसके लिए मुफीद नुस्खा जात जो है वो है सातुलबान, सत पैरोज़ा, राल सफ़ेद, कैर बाशमी, गूंद की कर, हम बदन। ये हम बदन का मतलब होता है अगर 20 ग्राम लेने हैं तो सारी 20 ग्राम, 50 ग्राम लेनी है तो सारी 50 ग्राम। इन सब को अलग अलग ब्रीक करें और अच्छी तरह जो है वो पाउडर मैदे की तरह कर लें। ठीक है, 1 ग्राम दवाई सुबह दोपहर शाम देनी है आपने। और उसके साथ सफ़ूफ़े मुगल्लज़ ख़ास, जिसका नुस्खा भी नोट कर लें। साल मिस्री, साल पंजा, मूसली सफ़ेद इंडिया, हब्बुल जुल्म, तुखम कूच, ताल मखाना हर एक 40 ग्राम, इलायची खुर्द छोटी इलायची और आंवला ये 20-20 ग्राम। इन सारी चीज़ों को बारीक पीस लें। जितना इनका वज़न हो उतना कूज़ा मिश्री बारीक करके शामिल कर लें और 1 चम्मच चाय वाला भर के सुबह दोपहर शाम जो है ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह सुजाकी ज़हर ख़त्म हो जाएगा और जरासीम पैदा होने लगेंगे। बाज़ दफ़ा ये भी हो जाता है टेस्टोस्टेरोन जो है इनकी कमी हो जाती है। ये हार्मोन तंदुरुस्त इंसानों में 3 ta 12 होता है। अलबत्ता जब इसकी मकदार 6 से कम हो जाए तो अदम इंतशार की सूरत वाक़ई हो जाती है। तो इस सूरत में मरीज़ जमा पर कादर नहीं रहता। इसे तकलीफ़ से निजात दिलाने के लिए ये नुस्खे मुफीद हैं। लबूब कबीर इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद काली मिर्च, सालो मिस्री, शिकाकल मिस्री, मूसली सफ़ेद इंडिया, समुंदर सुख, तुखम रेहान मगध बनौला और ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम, नारियल 100 ग्राम और शहद 1 किलो। ठीक है, ऊपर वाली सारी चीज़ों को यानी काली मिर्च, साल मिस्री, शिकाकल मिस्री, मूसली सफ़ेद इंडिया, समुंदर सुख, तुखम रेहान मगध पंबादाना या मगध बनौला दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, ये 50-50 ग्राम नारियल जो है ये भी अच्छी तरह कद्दूकस कर लें, ये 100 ग्राम। इन सब को मिक्स करें और 1 किलो शहद में डाल के 1 चम्मच खाने वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें दूध के साथ तो इंशाल्लाह ये काम ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, अल्लाह हम सब का हमें नासर हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी हर आने वाली तहकीकाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी और आपके लिए बात से फ़ायदा साबित होंगी इंशाल्लाह।